आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मशीन लर्निंग के ऊपर। एक डिटेल डिस्कशन, एक वीडियो लेक्चर जिसके अंदर हम लोग कवर करेंगे एक बेसिक आइडियोलॉजी मशीन लर्निंग की, डिफरेंट मेथोडोलॉजीज, आखिर किस तरीके से मशीन लर्निंग जो हम लोग रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, क्या हायरार्की है, क्या स्ट्रक्चर है, मैंने किस तरीके से शुरू किया था, अभी मैं यहाँ पर एज अ डेटा साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ, वहां पर जो मैं टूल्स और इंप्लीमेंटेशंस कर रहा हूँ उसके भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। आज की वीडियो में मैं अप्रोक्सीमेटली 1 या 2 घंटे की वीडियो बनाना चाहूंगा और उसके अंदर मैं बात करूंगा नॉर्मल मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग किस किस टाइप की होती है, मशीन लर्निंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, 80-20 परेटो प्रिंसिपल किस तरीके से मशीन लर्निंग में यूज होता है, उसके बाद क्या स्टेप्स होती है एक नॉर्मल मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करने की, उसके अंदर कितनी टाइप्स की प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या चीज होती है, सब पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा मजेदार वीडियो होने जा रही है, बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म के साथ, वर्कहॉलिकनेस के साथ जो मैं काम करता हूं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सब पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। आज वीडियो देखते रहिए, जितने भी मशीन लर्निंग एंथुसियास्ट है, प्रैक्टिशनर्स है और उसकी तरफ एक्साइटेड है, उन सबको एक बेसिक लेमैन आइडियोलॉजी से, अगर आप बिल्कुल बिगनर है वहां से शुरू करेंगे और धीरे धीरे जो है हम आगे जाएंगे और मशीन लर्निंग को सीखेंगे। सब पे बात करने जा रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है। आप वीडियो करें, सब पे आज हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मशीन लर्निंग के ऊपर। मैंने खुद जब स्टार्ट किया था आज से 4 साल पहले मशीन लर्निंग अपने यूनिवर्सिटी डेज में, तो उस टाइम मुझे इतना सेंस, हल्का बहुत एक मुझे आइडिया था, लेकिन मुझे इतना ज्यादा पता नहीं था कि आखिर मशीन लर्निंग एग्जैक्टली होती क्या है। और फिर मैंने काफी रिसोर्सेज, काफी बुक्स और काफी वेबसाइट्स और ब्लॉग्स को छाना, फिल्टर आउट किया और उसके बाद जो मैंने सीखा है मैं चाहता हूं कि उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप लोगों को वो दिक्कत और वो परेशानी ना हो कि जो मैंने फेस की थी, डिफरेंट रिसोर्सेज से फेच करके डेटा रिट्रीव किया था अपने अंदर और समझा था। ये भी अपने आप एक मशीन लर्निंग में कर रहा था। लेकिन ठीक है, अब बात का स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज हम लोग मशीन लर्निंग के ऊपर। ये जो है वो अगर कोई बिगनर है या वो एक मिड लेवल पे भी है, सबके लिए ये जो चीज है वो काम आएगी, क्योंकि मैं एकदम बेसिक आइडियोलॉजी से रियल लाइफ एग्जांपल के साथ जो है वो आज मशीन लर्निंग पे बात करने जा रहा हूं। स्टार्ट करते हैं। मशीन लर्निंग एग्जैक्टली होती क्या है? अगर मैं फॉर्मल डेफिनेशन में जाऊं या फिर जो बुकिश स्लैंग है उसमें जाऊं, तो फिर वो ये कहते हैं कि आपकी डेटा के बेसिस पे मशीन जो है वो एक पैटर्न या ट्रेंड या एक आपके लिए एक स्ट्रक्चर जो है वो लर्न कर लेती है। आपका अगर फॉर एग्जांपल एक प्रीवियस डेटा है, अगर आपका ये एक प्रीवियस डेटा है, अगर आप ये अपनी मशीन को, मैं बहुत अभी लेमैन में बात कर रहा हूं, इस डेटा को अगर आप मशीन में फीड करते हैं तो मशीन जो है वो इस डेटा से लर्न कर लेती है। कुछ आपके पास डेटा है, अगर आप वो मशीन में फीड करते हैं तो मशीन उस डेटा से लर्न कर लेती है। लर्न कैसे करती है उस पर भी हम आगे बात करेंगे। और लर्न करने के बाद अगर आप इस मशीन में आउट ऑफ द ब्लू कोई न्यू डेटा जो है वो फीड करते हैं, अगर कोई न्यू डेटा इस मशीन में फीड करते हैं, तब ये मशीन जो है वो इस स्थिति में होती है, सिचुएशन में होती है, उसकी ऐसी कंडीशनिंग हो जाती है कि फिर वो उस नए डेटा के बेसिस पे प्रेडिक्शन देने लगती है। कैसे? उस डेटा से जो सीखा था, पुराने डेटा से, उस डेटा के बेसिस पे, उस डेटा की इनसाइट्स के बेसिस पे, उस डेटा से जो उसने भिन्न भिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन जो है वो ली है, उसके बेसिस पे नए डेटा पे जो है वो डिसीजन मेकिंग कर सकती है। इसको हम लोग एक लेमैन टर्मिनोलॉजी में मशीन लर्निंग कहते हैं। यानी कि आपके डेटा में पैटर्न्स को, ट्रेंड्स को, फीचर्स को, सारी चीजों को एक्सट्रैक्ट कर लेना, सीख लेना, समझ लेना, जान लेना, पहचान लेना और उसके बाद इसी डेटा से जो आपने चीजें एक्सट्रैक्ट की हैं, वो ज्ञान, वो नॉलेज बेस, उस नॉलेज बेस के बेसिस पे किसी भी नए डेटा को सॉल्व करना, प्रिडिक्ट करना, बताना, आंसर देना, उत्तर देना, जवाब देना, ये सारी कार्रवाई, ये सारे एक्शन जो है वो कर लेती है आपकी मशीन। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग मशीन लर्निंग कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बेसिक एकदम ऊपर से जो है वो मशीन लर्निंग में आप तक पहुंचा पा रहा हूं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक आइडिया है मशीन लर्निंग का। तो आप, मैं उम्मीद करता हूं ये वाली बात समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं थोड़ी सी कि ठीक है भाई, ऊपर तो समझ में आ गया कि मशीन को आप बहुत सारा डेटा देंगे, वो डेटा से सीख जाएगा और उस सीखी हुई बातों को नए डेटा पे जो है वो जवाब देगा या प्रेडिक्ट करेगा, फिर उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। क्या यही स्ट्रक्चर है? हाँ, मशीन लर्निंग का स्ट्रक्चर यही है। इसके अंदर फिर डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, डिफरेंट इंटीग्रल पार्ट्स हैं और इसके अंदर कोलोसल बारीकियां हैं, बहुत सगेशियस बारीकियां हैं जो हमको एक्सप्लोर करनी होगी ओवर द टाइम, जो अभी हम लोग अभी करेंगे। तो ये वाली बात क्लियर होगी। अगर मैं आगे बात करूं तो मैं बात करूंगा कि ट्रेनिंग काम कैसे करती है। आखिर मशीन लर्निंग में ये जो ट्रेनिंग है ये काम कैसे करती है, आखिर ये ट्रेनिंग चीज क्या होती है?
अब हम एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे और इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करके टेक्निकलिटीज में जाएंगे। चले बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक स्टूडेंट है, ठीक है, ये एक 10th क्लास का स्टूडेंट है। ओके, पहला पॉइंट, इस 10th क्लास के स्टूडेंट ने अपने मैथ्स की बुक, ये बुक है मैथ्स की इस 10th क्लास के स्टूडेंट की, ठीक है, ओके ब्रो, ये बुक है आपकी। अब इस बुक में फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में अगर हर एक चैप्टर में मैं एक अप्रॉक्स 10 सवाल मानूं, अगर हर चैप्टर में 10 सवाल है और इसके टोटल बुक्स में जो है वो 20 चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर में 10 क्वेश्चंस हैं और 20 चैप्टर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हुए आप बताएं मुझे। ये आपके 200 क्वेश्चंस हो गए। सारे लोगों ने जो भी मुझे सुन रहे होंगे अपना एक बेसिक स्कूलिंग जो है वो अटेंड की होगी या कर रहे होंगे, तो वो ये वाली बात समझे कि आपकी बुक है मैथमेटिक्स की, उस एक चैप्टर में 10 सवाल है, तो 20 चैप्टर्स में कितने सवाल होंगे। सिंपली आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, n इनटू नंबर ऑफ चैप्टर्स, तो वो n जो है वो 10 है, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस मल्टीप्लाइड बाय 20 यानी कि जितने चैप्टर्स हैं, तो आपकी जो टोटल क्वेश्चंस है इस किताब में वो 200। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, जितने भी लोग भी सुन रहे हैं, आप लोगों ने जो भी एग्जामिनेशन दी है, क्या कोई ऐसा एग्जाम होता है, आप मुझे बताएं, कि जिसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं। जनरली ऐसा कोई भी एग्जाम आपने 10th का, 12th का, 11th का, O लेवल का, A लेवल का, किसी का भी एग्जाम में क्या कभी 200 क्वेश्चंस आते हैं? मैक्सिमम लोग, या फिर मैं ये तो नहीं कहूंगा 100%, लेकिन हाँ मैक्सिमम लोग ये कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है। हो सकता है एक्सेप्शन हो, कहीं पे होते भी हो, उस बारे में मुझे इल्म नहीं है, लेकिन हाँ नॉर्मली जो है कहीं पे भी 200 क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। और टाइम लिमिट आपको क्या दी जाती है, 2 से 3 घंटा, 2 से 3 आवर्स जो है वो आपको मिलते हैं और उसके अंदर आपको अपना एग्जाम का पेपर सॉल्व करना होता है। अब सवाल कितने आते हैं? नॉर्मली जो देखा गया है, कुछ लोग कहते हैं 30 क्वेश्चंस आते हैं, कुछ कहते हैं 40 क्वेश्चंस आते हैं, कुछ लोग कहते हैं आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं। मैं एक एवरेज जो है वो 40 क्वेश्चंस लेता हूं। मतलब कि आपके एग्जामिनेशन में, जितने लोग भी आप सुन रहे हैं, आपके एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स के 30 से 40 क्वेश्चंस आए होंगे। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आपके क्वेश्चन पेपर में 40 क्वेश्चंस आए हैं। ओके, अब मैं आपसे ये पूछता हूं, आपको तैयारी कितने की करनी है अपने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए? तो सारे लोग ये कहते हैं कि जितने भी किताब में सवाल है उसको बार बार प्रैक्टिस करो, 1000 बार प्रैक्टिस करो, लगातार प्रैक्टिस करो, ताकि तुम उन सारे सवालों को सीख जाओ। लेकिन मेरा आप लोगों से सवाल है, अगर आप बुक के सारे सवालों को तैयार करेंगे और सारे सवालों को आप प्रैक्टिस करेंगे, सारे सवालों को आप इनहेरिट कर लेंगे अपने अंदर, उसका नॉलेज बेस जो, उसके फीचर्स जो, उसका मेथोडोलॉजी जो है वो समझ लेंगे, तो आपने टोटल 200 सवाल तैयार किए, 200 क्वेश्चन जो है वो आपने तैयार किए। लेकिन अब आपका एग्जामिनेशन जो है उसमें तो सिर्फ 40 क्वेश्चन आ रहे हैं या 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये क्या बात हुई? मतलब ये थोड़ा सा मुझे समझाओ यार, मतलब बोर तो नहीं हो रहे हो? मैं बस एक सवाल करना चाह रहा हूं कि ये क्या मतलब हुआ, मतलब मैं समझा नहीं कि तैयार 200 क्वेश्चंस कर रहा हूं लेकिन एग्जामिनेशन में सिर्फ 30 या 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये क्या सिस्टम है? तो आप लोगों ने मुझे बताया, जो आप लोग से मैंने सीखा है थोड़ा बहुत, कि यार एग्जामिनेशन जो है वो टाइम कॉन्स्टेंट है और तैयारी हमें ज्यादा सवालों की इसलिए करनी है क्योंकि हमें पता नहीं कि एग्जामिनेशन में कौन सा आ जाए, क्या आ जाए, किस तरीके से आ जाए, आउट ऑफ द ब्लू आ जाए, वैल्यू चेंज करके आ जाए, पैटर्न डिफरेंट हो जाए, न्यूमेरिकल बेस की जगह पर मैच द कॉलम आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन जो नॉलेज है वो सेम रहेगी, वो आपकी फीचर्स जो है वो सेम रहेगी, उसका कॉम्बिनेशन या उसकी रैंडमनेस या फिर उसका जो एक एक्सपेरिमेंटल शोकेसिंग क्वेश्चंस है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आपको तैयारी जो है वो तो 200 क्वेश्चन की करनी पड़ेगी ना, तभी आप इन 200 के जैसे डिफरेंट क्वेश्चंस भी आ जाए तो आप वो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपने यहां पर 200 क्वेश्चंस जो हैं वो तैयार किए हैं, उसको सीखा है, अपने ऊपर ट्रेनिंग की है, 200 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, पैटर्न समझा, मेथोडोलॉजी समझी, एल्गोरिथम समझा है इन 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। और उसके बाद अगर एग्जामिनेशन में अब कोई भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप जो है वो 70 से 80% जो है, ये तो आप गारंटी सारे लोग देते हैं अगर अच्छे से आपने पढ़ाई की और तैयारी की है, कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? ऐसा इसलिए आप कह सकते हैं क्योंकि आपने 200 क्वेश्चंस डिफरेंट अलग अलग तरीके के प्रैक्टिस की है, आपने ट्रेनिंग की है अपने ऊपर, आपने ट्रेन किया अपने हाथ को, दिमाग को, जहन को, बॉडी को, टाइम को, हर चीज को आपने ऊपर ट्रेन कर लिया, तभी आप ये 200 क्वेश्चन जो है वो समझ चुके हैं। और अब एग्जामिनेशन में अगर 30 क्वेश्चन आए या 40 क्वेश्चन आए तो आप इस सिचुएशन में, कंडीशन में, ओरिएंटेशन में, फॉर्मेशन में हैं कि आप सॉल्व कर सकें।
तो ये वाली बात जो है वो एक समझ में आ गई थोड़ी सी कि ठीक है 200 क्वेश्चन पर पूरी किताब तैयार कर ली, एग्जामिनेशन में कुछ भी आ जाए मैं सॉल्व कर लूंगा। अब इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर करके लिखते हैं और फिर इससे एक बहुत जरूरी इंसाइट निकालते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट जो है वो निकल के आ रही है। मैं एक बार स्ट्रक्चर करके लिखता हूं। हमने बात की कि आपकी ये बुक है, इस बुक में टोटल 200 क्वेश्चंस है। ये आपका एग्जामिनेशन का पेपर है, ठीक है। इसमें आपके 30 क्वेश्चंस मान लेते हैं, 30 क्वेश्चंस है। आप लोगों ने, ये आप हैं या हम हैं, हम सब इससे गुजरे। आपने बुक में 200 क्वेश्चंस जो है वो तैयार किए, एग्जामिनेशन में सिर्फ 30 क्वेश्चंस आए। आपने यहां पे क्या किया? आपने कहा मुझसे कि भाई मैंने ट्रेनिंग की है। ट्रेनिंग की है मतलब आपने साल भर तैयारी की है, आपने लर्निंग की है। लर्निंग को मैथमेटिकली या और अच्छे मशीन लर्निंग की टर्मिनोलॉजी में ट्रेनिंग कहते हैं। यानी कि नॉर्मली ना ट्रेन कर रहे हो, अपने आप को सीख रहे हो, रोज जिम जा रहे हो, ट्रेन कर रहे हो बॉडी मसल्स को, सवाल लगा रहे हो, जहन की मसल मेमोरी को ट्रेन कर रहे हो। तो आपने 200 क्वेश्चंस तुम लोगों ने ट्रेन किए हैं अपने ऊपर, ताकि तुम उस पैटर्न को समझ जाओ और उसके बाद एग्जामिनेशन में कोई भी 30 सवाल आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या मैं इसको एक लेमैन टर्मिनोलॉजी में ऐसा लिख दूं कि आपने 80% जो है वो ट्रेनिंग की है, आपने 80% टाइम ट्रेनिंग की है, आपने 80% सीखा है, समझा है, जाना है, पहचाना है, माना है, और 20% जो है उस पे आपका एग्जामिनेशन हुआ है। यानी कि सिखाएंगे ज्यादा, पढ़ाएंगे ज्यादा, बताएंगे ज्यादा और आएगा कम इसलिए, लेकिन आएगा कम में ये रैंडमनेस है कि कौन सा आ जाए वो आप नहीं जानते। अगर आप वो जान जाए तो फिर वो चीटिंग है ना, अब वो तो बायसनेस हो गई ना, फिर वो मामला रैशनल नहीं रहा ना। तो आपको ये नहीं पता कि वो 30 सवाल या 20 क्वेश्चंस या 40 क्वेश्चंस कौन से आएंगे जो कि 20% है। इसलिए आपने 80% ऑफ द क्वेश्चंस को तैयार किया है, समझा है, बूझा है, जाना है, पहचाना है। अब ये रियल लाइफ सिनेरियो को समझते हैं मशीन लर्निंग में। आखिर ये मशीन लर्निंग में किस तरीके से व्यवस्थित है, एस्टैब्लिश्ड है और इसका प्रकोप है, इस पे बात करते हैं थोड़ा सा। तो अब आप ऐसा समझे कि ये जो आपने चीजें समझी हैं, इसको मैं मशीन लर्निंग की टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा लिखना चाहूंगा। आपने कहा आपने 80% ऑफ टाइम, यानी कि आपने 200 क्वेश्चन जो बुक में थे उसके साथ ट्रेनिंग की, और आपकी जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग जो है आपकी वो 20% हुई। यानी कि 30 सवाल कोई भी आ गए, जरूरी नहीं इसमें से आ जाए, जरूरी अलग से आ जाए, कोई भी आ जाए, मैक्सिमम टाइम्स वैल्यू चेंज करके आते हैं, यानी कि क्वेश्चंस अलग आते हैं। तो आपके जो 20% जो क्वेश्चंस आए थे, 30 क्वेश्चंस, वो आपका टेस्टिंग फेज है। ट्रेनिंग फेज, टेस्टिंग फेज। ट्रेनिंग जो है वो 80% हुई है आपकी, टेस्टिंग आपकी 20% हुई है, या 70% कह लीजिए और इसको 30% कह लीजिए। ऐसा आप जनरली जो है वो समझ सकते हैं। अब मैं बात करता हूं मशीन लर्निंग की टर्मिनोलॉजी में। एक टर्म है एक्सप्लेन, एक है आपका एक्स टेस्ट, एक है आपका वाई ट्रेन, एक है आपका वाई टेस्ट। इंटरमीडिएट ना हो, ये बहुत ओवरवेल्म ना हो, ये बहुत हल्की चीज है, बहुत इजी टॉपिक है और बहुत मजेदार आपको लगेगा जब आपने ये समझ लिया है, जो कि हम सब समझ चुके हैं ना, आप लोगों से मुझे सिखाया था। तो वो चीज जब मैं समझ चुका हूं तो अब मैं ये बहुत इजीली समझ सकता हूं कि आखिर इसमें बात हो क्या रही है, कह क्या रही है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि आपने यहां पर जो 200 क्वेश्चंस किए थे, तो आपने क्या होगा, आपने क्वेश्चन देखा होगा, आंसर देखा होगा, ऐसे ही है, क्वेश्चन आंसर। कोई भी पूरी दुनिया में एग्जामिनेशन हो, उसमें क्वेश्चन और आंसर का पेयर तो है, वो होता ही है, क्लियर बात है। तो आपकी बुक में एक क्वेश्चन होगा, उसका एक आंसर होगा, क्वेश्चन होगा, आंसर होगा, क्वेश्चन होगा, आंसर होगा। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पर ट्रेन किया, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पर ट्रेन किया। नहीं कि आपने सिर्फ आंसर ही याद नहीं कर लिया या सिर्फ क्वेश्चन ही याद नहीं कर लिया, आपने क्वेश्चन और आंसर दोनों ट्रेन को याद किया, ताकि आप मैपिंग कर पाए एग्जामिनेशन में। कि आप अगर एग्जामिनेशन में जा रहे हैं और अगर एक क्वेश्चन आ गया तो आप जानते हैं कि इसका सोल्यूशन बी है। तो अगर आपको सिर्फ बी पता है, ए नहीं पता तो भी प्रॉब्लम, अगर ए पता है बी नहीं पता तो भी प्रॉब्लम, क्वेश्चन पता है आंसर नहीं पता तो भी प्रॉब्लम, आंसर पता है क्वेश्चन नहीं पता तो भी प्रॉब्लम। आप समझ रहे हैं ना, नंबर्स जो है वो दोनों केसेस में नहीं मिलेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, क्वेश्चन और आंसर। अब मशीन लर्निंग की टर्मिनोलॉजी में क्योंकि आपने दोनों चीजें सीखी हैं, तो मशीन भी जो है वो इसी तरीके से सीखती है, इसी फॉर्मेशन में सीखती है, इसी ओरिएंटेशन में सीखती है। कैसे सीखती है? ये जो आपका क्यू है, इसको कहते हैं एक्सप्लेन, यानी कि क्वेश्चन को एक्सप्लेन कहा जाता है। और आपका जो ये आंसर है, इसको हम लोग कहते हैं
वाई ट्वेन। समझे, बहुत बहुत मजेदार चीज है ये। मैं बहुत इजीली चल रहा हूँ, बहुत तेज नहीं जा रहा। क्वेश्चंस को हम लोग एक्स ट्वेन कहते हैं। ये एक्स ट्वेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्वेन, वाई टेस्ट होता क्या है, इसमें हम लोग आगे बात करेंगे ना। एक लाइब्रेरी होती है साइकिट लर्न, वो स्प्लिट करती है डेटा को, उसमें हम लोग आगे बात करेंगे। टेक्निकलिटीज पे नहीं जाना यार, ये बुकिश वुकिश मामला नहीं करना हमको। एकदम सीधा, सिंपल और सोफिस्टिकेटेड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को रखना है, एम्पिरिकल अप्रोच को रखना है और चीजों को समझना है। तो क्वेश्चन जो है उसको हम लोग एक्स ट्वेन कहते हैं, यानी कि वो क्वेश्चन जो कि आपने बुक में आपके हैं वो एक्स ट्वेन है। आपके जो ये बुक के क्वेश्चंस हैं 200 क्वेश्चन जिसको हम लोग बात कर रहे थे, बुक के 200 क्वेश्चंस को हम लोग एक्स ट्वेन कहते हैं। बुक के 200 क्वेश्चंस के आंसर्स को, वो भी 200 आंसर्स ही होंगे ना, तो वो भी आपके वाई ट्वेन है। यानी कि आपने एक्स ट्वेन प्लस वाई ट्वेन इनकी मैपिंग याद कर ली। कितना परसेंट याद की, ये देखिए 80% याद की आपने। इसकी मैपिंग, ये 200 आपके बुक्स के क्वेश्चन जो हैं, इसकी मैपिंग आपने 80% याद की। 80% ऑफ द टाइम आपने ये याद किया है एक्स ट्वेन और वाई ट्वेन, एक्स ट्वेन और वाई ट्वेन, एक्स ट्वेन और वाई ट्वेन। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आगे बात करते हैं। ये सिनेरियो आप बिल्कुल समझ चुके हैं कि सिंपली आपके पास एक्स ट्वेन है, एक्स टेस्ट है, वाई ट्वेन है, वाई टेस्ट है। इसमें एक्स ट्वेन और आपका वाई ट्वेन, एक्स ट्वेन जो है वो क्वेश्चंस है, वाई ट्वेन जो है वो आंसर्स है। क्वेश्चंस 200 है, आंसर्स 200 है। क्वेश्चंस को हम लोग एक्स ट्वेन से डिनोट करते हैं, आंसर्स को हम लोग वाई ट्वेन से डिनोट करते हैं। आपको क्वेश्चन और आंसर की मैपिंग दोनों को याद करना होता है, तभी आप लोग समझ पाते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है। और इसी तरीके से आपने इसको 80% ऑफ द टाइम किया है, क्योंकि आपने पढ़ाई ज्यादा की है। एग्जामिनेशन में 3 ही घंटे मिलते हैं, पढ़ाई करने के लिए 1 साल मिलता है, तो आप वो चीज समझ पा रहे होंगे ना। तो यहां पर आपका एक्स ट्वेन और वाई ट्वेन जो है वो स्टैब्लिश्ड हो गया 80% ऑफ द टाइम। और ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस आपका ट्रेनिंग का प्रोसेस है। ये ट्रेनिंग हो रही है, आपने ये ट्रेनिंग की है ना, हमने बात की, आपने तैयारी की है, लर्निंग की है। लर्निंग को और अच्छे से हम लोग मशीन लर्निंग में ट्रेनिंग कहते हैं। अब इस तरफ आ जाते हैं, एग्जामिनेशन का टाइम आ गया। आप लोग नर्वस है, एक्साइटेड है, पढ़ा है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और अगर नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा नर्वस है। एग्जामिनेशन में हो क्या रहा है, आप लोगों में से कोई उठा, एग्जामिनेशन में गया, बैठा, आपके सामने आ गया क्वेश्चन पेपर। ये आपका क्वेश्चन पेपर है। हमने क्या डिस्कशन किया था कि क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम 30-40 क्वेश्चंस, मैं चाहिए 30 क्वेश्चंस ले लेता हूं। 30 क्वेश्चंस आपके आ गए, 30 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ गए। लेकिन अब यहां पर एक कैच है, क्या आपके एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन तो मिला, क्या इसका आंसर मिला? आंसर आपको यहां पर आंसर मिला कि इसका आंसर क्या है, जो कि आप यहां पर कर रहे थे क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर दोनों की मैपिंग आपको मिल रही थी। बुक में क्वेश्चन था, आंसर था, क्वेश्चन था, आंसर था, सॉल्यूशन था और उसकी प्रॉब्लम थी। लेकिन ये जो है वो डे ऑफ जजमेंट है, ये एपोक्लिप्स डे है। अगर हम तैयारी नहीं किए तो यहां पर आपके क्वेश्चंस है, आंसर्स नहीं है। आंसर्स कहां से आएंगे? आंसर्स आपको बताने हैं, क्योंकि ये टेस्टिंग फेज है। और टेस्टिंग फेज में कितना परसेंट होता है? 20% होता है। 20% के हिसाब से कितने क्वेश्चंस आएंगे? 30 क्वेश्चंस आएंगे या 40 क्वेश्चंस आएंगे? 30 क्वेश्चंस आएंगे। तो 30 क्वेश्चंस होंगे और उनके आंसर्स भी 30 होंगे। लेकिन क्या ये आपको प्रोवाइडेड होंगे? नहीं होंगे। ये आपको प्रोवाइड करना है, ये आपको बताना है, ये आपको दिखाना है, ये आपको जताना है। ये बात आप समझ पा रहे हैं ना? ये आपको परफॉर्मेंस देनी है, you have to perform best, ये आपको यहां पर करना है। तो क्वेश्चंस और उसके आंसर्स जो है वो यहां पर मौजूद आपको नहीं होंगे, क्वेश्चंस होंगे और आंसर्स आपको फिल करना है, ये आपको खुद फिल करना है, ये आपको फिल करना है, फिल। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब ये जो एग्जामिनेशन का दिन आ गया, यहां पर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इसको टेक्निकली हम लोग क्या कहते हैं? जब आप तैयारी कर रहे थे, आपके बुक्स में क्वेश्चंस थे और आंसर्स थे। आपके क्वेश्चन जो थे वो एक्स ट्वेन थे, आंसर जो है वो वाई ट्वेन थे। वैसे यहां पर इन क्वेश्चन को क्या कहते हैं? इन क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं एक्स टेस्ट। एक्स टेस्ट, ये चीज एक्स टेस्ट है ये। अब टेस्ट का दिन आ गया ना, आपका एक जर्नी थी 1 साल की, वो खत्म होने पे है और उसका फाइनल रिजल्ट के लिए ये जो चीज है वो हो रही है। तो यहां पर आपका एक्स टेस्ट है ये, और आंसर जो है वो ब्लैंक है। आंसर्स आपको बताने हैं। अब ये बात क्लियर हो गई कि एक्स ट्वेन जो है वो आपके जब आप पढ़ाई कर रहे थे बुक में जो आपके क्वेश्चन है वो है, वाई ट्वेन जो है वो आपके आंसर्स बुक में जो वो है, एक्स टेस्ट जो है वो आपका क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जामिनेशन में आएंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर पे आएंगे। ये एक्स टेस्ट क्या चीज है? एक्स टेस्ट, ये एक्स टेस्ट तो यहां पर हमने बात ही नहीं की। ये एक्स टेस्ट क्या है? तो ये सॉरी, वाई टेस्ट क्या है? मैं एक्स टेस्ट कह रहा हूं। वाई टेस्ट क्या है? ये वाई टेस्ट क्या है? ये वाई टेस्ट है आंसर की।
ये आंसर की है, यानी कि आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस हैं उसके सही आंसर जो हैं वो आपके वाई टेस्ट में सिचुएटेड है, वाई टेस्ट में स्टैब्लिश्ड है, वाई टेस्ट में इनग्रेव्ड है। लेकिन क्या आपको वो एग्जामिनेशन में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो फिर चीटिंग हो जाएगी, वो बायसनेस हो जाएगी, वो रैशनैलिटी नहीं रहेगी। अगर आपको यहां पर ये वाई टेस्ट प्रोवाइड कर दिया जाए तो फिर एग्जामिनेशन का कोई मतलब नहीं है, फिर वो ट्रेनिंग ही हो गई, क्योंकि आपको आंसर और क्वेश्चन दोनों दिए जा रहे हैं। लेकिन इस केस में आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया जा रहा है, आंसर जो है वो आपसे आपसे एक एक्सपेक्टेशन है कि आप यहां पर डिलीवर करें। तो आप यहां पर क्या डिलीवर करेंगे? आंसर की हमने अलग रख दिया, अभी एग्जामिनेशन चल रहा है ना, तो आंसर की तो बाद में मिलेगी, एग्जामिनेशन जब आप इसे सबमिट कर देंगे तब मिलेगी। तो फिर यहां पर ये ब्लैंक कैसे फिल करें? यहां पर क्या आएगा? यहां पर तो वो चीज है ना जो आप जवाब देंगे, तो जो आप जवाब देंगे उसको हम लोग कहते हैं वाइफ्रेड। वाइफ्रेड यानी कि प्रोडक्शन, यानी कि आपको जो सिखाया गया है साल भर इन 200 सवालों पे, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन जो आपने दोनों याद किया है, सीखा है, ट्रेन किया है, उसके बेसिस पे अब आपके सामने एक्स टेस्ट आ गया है और आपको अब अपना वाइफ्रेड लिखना है, यानी कि यूजर मशीन जवाब देगी जो उसने यहाँ पर सीखा है उसके बेसिस पे। वैसे यहां पर आपको वाइफ्रेड बताना है, वाइफ्रेड जो है वो आपको बताना है। एक्स टेस्ट आपने यहाँ पर सीखा है, क्वेश्चन जो है वो 20 या 30 है, उसके बेसिस पे आपको यहाँ जो सीखा है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर 30 आंसर जो है वो लिखने हैं, जो कि वाइफ्रेड कहते हैं। इसको हम लोग वाइफ्रेड कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। मुझे बहुत ज्यादा, मैं कभी कभी फ्लो में निकल ही जाता हूँ ना कहीं, लेकिन मैं फिर थोड़ा सा रोक लेता हूँ क्योंकि वो पेस बहुत ज्यादा ना हो जाए, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये क्वेश्चन 30, आंसर्स 30, एक्स टेस्ट जो है वो आपकी क्वेश्चंस है जो कि एग्जामिनेशन में आएंगे, और आंसर्स जो है वो आपको खुद लिखने हैं जो कि वाइफ्रेड है। वाइफ्रेड, वाई PRED, फ्रेड, वाइफ्रेड, वाई प्रोडक्शन। अब आपका एग्जामिनेशन हो गया, क्वेश्चंस आए थे, आपने आंसर्स लिख दिया, आपका आंसर शीट कंप्लीट हो गई। आंसर शीट को उठा, अब मैं एग्जामिनेशन वाला चेकर हूं, मैं चेक करने वाला हूं। मैंने आपकी आंसर शीट उठाई, मैंने आपका क्वेश्चन पेपर उठाया, और मैंने क्या उठाया? मैंने आंसर की उठाई, क्योंकि मैं मैप करूंगा। मैंने क्वेश्चन, देखिए ऐसे, मैंने आपका क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन पेपर उठाया, आपका मैंने यहां पर आंसर शीट उठाई, और मैंने यहां पर आपकी आंसर की उठाई, आंसर की जो कि यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल आंसर की उठाई। क्वेश्चंस को हम लोग कहते हैं एक्स टेस्ट। आंसर्स की, वो आंसर शीट जो आपने खुद भरी है, जो आप एग्जामिनेशन में देखे हैं, वो है वाइफ्रेड। और जो आंसर की थी जिसमें क्वेश्चन एक्स टेस्ट के सही आंसर्स लिखे हुए, उसको हम लोग कहते हैं वाई टेस्ट। अब इन तीनों को मैंने उठाया एज अ चेकर, और फिर मिलाना शुरू किया। क्या मिलाऊंगा? मैं क्वेश्चन देखूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा आंसर की में क्या लिखा है, असली जवाब। मैं देखूंगा बच्चे ने क्या लिखा है, हो सकता है सही या गलत, दोनों को मैं कंपेयर करूंगा। मैं देखूंगा कि अगर एक्स टेस्ट जो कि आंसर की में लिखा हुआ है और आपका वाइफ्रेड जो कि आपका एग्जामिनेशन शीट, जो आंसर शीट है उसमें लिखा हुआ है, अगर वो मैच करता है तो सही, नहीं करता है तो गलत। समझ आ रहा है? मैं उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा यार, मैं थोड़ा इजी चलता हूं। अगर आपके क्वेश्चंस जो कि आपके एक्स टेस्ट हैं, आंसर जो आपने लिखे हैं जो कि आपके क्या है, वाइफ्रेड है, और जो आंसर की है जो कि क्या है, वो है वाई टेस्ट। अगर आपके क्वेश्चन जो कि एक्स टेस्ट है, आपके आंसर शीट जो कि वाइफ्रेड है, और आपकी जो आंसर की है जो कि वाई टेस्ट है, अगर वाइफ्रेड और वाई टेस्ट मैच करती है तो यानी कि आपका जवाब, उत्तर या फिर आपका आंसर सही है, और अगर नहीं करता है तो फिर गलत है। समझ पा रहे हैं? मैं समझ पा, बहुत इजी टर्मिनोलॉजी में बता रहा हूं, सिर्फ मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया मशीन लर्निंग की टर्मिनोलॉजीज को, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। मैं उम्मीद करता हूं इतना क्लियर हो रहा होगा। अब जो है मैं थोड़ा सा इसको रब करके एक ब्रीफली जो हमने बात की है उसको कवर कर देता हूं, और आप लोग इसे समझे और सुने। बहुत मजेदार चीज है, मतलब अगर कोई इंसान मशीन लर्निंग में इन डेप्थ जाता है ना तो उसको अलग अलग चीजें पता चलने लगती है, मतलब कुछ अलग ही इसके अंदर इंसाइट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, और मजेदार चीज है काफी, मतलब मुझे काफी मजा आता है। और रियल लाइफ सिनेरियो पे बेस्ड है, ऐसा भी नहीं किया कुछ। एक और चीज आजकल आती है एक्सप्लेनेबल एआई, उस पर हम लोग बात करेंगे कि हम लोग ब्लैक बॉक्स एआई पे काम नहीं कर रहे हैं ना, कि बस कर दिया क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं। नहीं, सारी चीजें एक्सप्लेनेबल एआई है, आप उसे बता सकते हैं, जता सकते हैं, दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं कि आखिर इसके अंदर पीछे बैकएंड पे हो क्या रहा है। उस पर आगे कभी वीडियोस में बात करेंगे, अभी सिर्फ मशीन लर्निंग पे स्टिक करते हैं। एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन,
एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट और वाई ट्रेड। एक्स ट्रेन आपके बुक के क्वेश्चंस है, बुक है जो आपने तैयारी की है ट्रेनिंग फेज में 80% ऑफ द टाइम। एक्स ट्रेन जो आपके क्वेश्चंस है, वाई ट्रेन जो है आपके आंसर्स है। आपने दोनों को सीखा, याद किया, ये आपने ट्रेनिंग की है। कितनी बार की है? 80% की है। उसके बाद एक्स टेस्ट या आपका एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर है, यहां पर आपका 20% टेस्टिंग होने वाली है। आपके पास एक्स टेस्ट है, यानी पास क्वेश्चन पेपर है। वाई टेस्ट इसकी आंसर की है, आंसर की जो कि आपको एग्जामिनेशन के बाद दी जाएगी, अभी नहीं दी जाएगी। आपको वाइपेड दिया जाएगा। वाइपेड यानी कि आपकी आंसर शीट, इस पे आपको आंसर्स लिखने हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन वाला जो है वो टेस्ट करेगा कि क्वेश्चन का सही जवाब ये है, लिखा आपने ये है, मैच करता है दोनों। अगर मैच करता है तो सही, नहीं करता तो गलत। सिंपल, समझ पा रहे होगे। मैंने काफी एक्सप्लेन करके और एलाबोरेट करके और थोड़ा सा एक्सप्लोरेट करके। एक और चीज होती है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, उस पर भी कभी बात करेंगे कि आखिर वो क्या होती है, ईडीए जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये वाला जो है वो एक जनरल आइडिया है मशीन लर्निंग का। आप इसको मशीन लर्निंग टर्मिनोलॉजी में एक बार सुन लीजिए, थोड़ा सा स्लैंगिश लैंग्वेज में जो कि बुक्स में आता है। मशीन को आप 80% डेटा सप्लाई करेंगे। अब ये वही वाला मैं आगे थोड़ा सा फॉर्मल हो गया, जो मैं होना नहीं चाह रहा था लेकिन होना पड़ा, ताकि आप लोगों को अगर इंटरव्यू या फिर कहीं पे आप जा रहे हो तो आप थोड़ा सा उस तरीके से भी बात कर पाओ। और कि अगर मशीन जो है उसको आप 80% डेटा देंगे, 80% डेटा में क्या होगा, आपके फीचर्स होंगे और टारगेट होगा। इतना बुकिश नहीं चाहते और थोड़ा आसान करते। पहले आपके क्वेश्चंस होंगे और उसके आंसर्स होंगे। क्वेश्चंस को मशीन लर्निंग में फीचर्स कहते हैं, आंसर्स को मशीन लर्निंग में टारगेट कहते हैं। फीचर्स मल्टीपल हो सकते हैं, टारगेट सिंगल होता है, जवाब एक होता है, हाँ या ना, ऊपर या नीचे, ट्रू या फॉल्स, अप या डाउन, दिन या रात, ऐसा ही होता है ना। उसी तरीके से 1 या 0। तो क्वेश्चन होंगे, उसके आंसर्स होंगे। इसको आप मशीन में दे दोगे, मशीन जो है वो उसे सीख जाएगा, समझेगा, पहचान जाएगा, मान जाएगा, जान जाएगा। 80% इसकी ट्रेनिंग करवाओगे। जब सिखा दोगे, बता दोगे, सुना दोगे, उसके बाद एक डेटा, एक क्वेश्चन पेपर लाओगे, यानी कि एक डेटा सेट लाओगे क्वेश्चंस का। एक क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर। अभी हम लोग कंप्यूटर पे नहीं जा रहे, सिर्फ अभी हम लोग एक एकेडमिया के बेसिस पे ब्लैक बोर्ड और चौक का इस्तेमाल करके ख्यालों का आदान प्रदान कर रहे हैं। हमारी जो ये टेलेक्नेसिस कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं। मैं क्या बोलता हूं मुझे खुद भी नहीं पता रहता। खैर, तो हम लोग फिर 20% जो टेस्टिंग फेज होता है उसके अंदर आप मशीन को 20% क्वेश्चंस दोगे, उसके आंसर्स नहीं बताओगे और कहोगे मशीन से कि मशीन, हमने तुमको जो 80% सिखाया है उसके बेसिस पे इन नए क्वेश्चंस के आंसर जो है वो प्रोड्यूस करो, वो बताओ, प्रेडिक्ट करो। और मशीन जो है वो फिर जवाब देगी। मशीन जो जवाब देगी उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम लोग कहते हैं वाइफेड। मशीन वाइफेड देगी। आप उसको क्या दोगे? क्वेश्चंस दोगे ना, क्वेश्चंस यानी कि आप एक्स टेस्ट दोगे और उसके बेसिस पे मशीन आपको वाइफेड देगी। आपके पास पहले से उस क्वेश्चंस के जो आप उसको दोगे 20%, उसके असल जवाब पहले से मौजूद होंगे, प्रेजेंट होंगे, और उन जवाबों को आप मिलाओगे किससे? और वो जवाब को क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं वाई टेस्ट। तो वाई टेस्ट को आप कंपेयर करोगे, मिलाओगे, मैच करोगे, मैप करोगे वाइफेड से। अगर वाइफेड और वाई टेस्ट मैच करते हैं, मिलते हैं, एक जैसे लगते हैं, सेम होते हैं, तो आपके मशीन ने जवाब, आंसर, उत्तर सही दिया है। और अगर नहीं करते तो गलत दिया है। अब जितना ज्यादा मशीन वाइफेड और वाई टेस्ट के आंसर्स मैच होंगे, सेम आएंगे, उतनी अच्छा आपकी मशीन की एक्यूरेसी है, उतनी अच्छी मशीन आपकी है, उतने अच्छे जवाब दे रही है, उतना अच्छा बता पा रही है, उतना अच्छा दिखा पा रही है, उतना अच्छा उसने सीखा है ट्रेनिंग फेज में कि वो जो भी आपको बता रही है। इसको हम लोग कहते हैं मशीन लर्निंग पीरियड। बस यही है। उसके आगे फिर क्लासिफिकेशन, रिपोर्ट, एफएमएल स्कोर, आरओसी कर्व, छोड़ो सब, उस पर हम सब पे बात करेंगे, लेकिन ऐसी लेमैन की तरह बात करेंगे, ऐसी बात करेंगे एकदम सिंपलीफाइड टर्म में। थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकली तो चैट जीपीटी भी कर देता है। बैकएंड पे हो क्या रहा है समझ में आना चाहिए कि आखिर वो क्या प्रोसेस है, वो क्या फ्लो है, जो पहले पीछे हो रहा है वो यहां पर आपको समझ में आना चाहिए। तो ये जो है वो पूरा कार्यक्रम है, वो पूरा प्रोग्राम है, पूरा फ्लो है, पूरा डेवलपमेंट साइकिल है एक मशीन लर्निंग डेटा सेट की। एक मशीन लर्निंग का डेटा सेट आता है और उसके अंदर ये सारी चीजें जो है वो कवर हो जाती हैं। तो ये जो है वो मशीन लर्निंग की A to Z है ओवरऑल एक बड़ी पिक्चर में। इसके अंदर फिर बहुत सारी चीजें होती हैं
कि आपका डेटा आता है, फिर डेटा क्लीनिंग होती है, फिर फीचर एक्सट्रैक्शन होता है। मैं थोड़ा सा अभी थोड़ा वैसा साउंड कर रहा हूँ बुकिश टाइप का या फिर थोड़ा सा फॉर्मल, जो कि मैं होना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आने वाली वीडियोस में मैं ये वाली चीज भी बताऊंगा और इसको ऐसी बात करेंगे हम लोग। फिर हम लोग कंप्यूटर पर भी जाएंगे और कंप्यूटर की स्क्रीन के साथ सहारा लेके इसको और समझेंगे, प्रैक्टिकली कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले डेटा आपका कलेक्शन होता है, उसके बाद डेटा में से आप डेटा क्लीनिंग करते हैं, फिर फीचर एक्सट्रैक्शन करते हैं, आपके काम की जो चीज है वो निकाल लेते हैं। फीचर एक्सट्रैक्शन करने के बाद जो है उसके अंदर आप देखते हैं कि कौन सा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो है वो सूट करेगा। फिर टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में भी हम लोग बात कर लेंगे बाद में, सुपरवाइज एंड सुपरवाइज रीइंफोर्समेंट या ट्रांसफर लर्निंग या उसके अंदर और डिटेल डिस्कशन। उसके बाद आपने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो है वो ले लिया, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आपने अप्लाई किया, उसको आप इवैल्यूएट करेंगे, यानी कि यही चेक करेंगे कि आखिर वाइफिड और आपका बाय टेस्ट कितना मैच कर रहा है। उसी को हम लोग इवैल्यूएशन कहते हैं या वैलिडेशन कहते हैं। और उसको करने के बाद आप फाइनली जब मॉडल को आप कह लीजिए कि फुलफिल कर दोगे तो उसको आप डिप्लॉय कर दोगे। डिप्लॉय यानी कि आप अप्लाई कर दोगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर दोगे, जो कि लास्ट में डिप्लॉयमेंट जो है वो एमएल ऑप्स का पार्ट है। एमएल ऑप्स का यानी कि डिप्लॉयमेंट एक कंटिन्यूअस साइकिल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में कैसे अप्लाई होती है, वो सारा डीजे का डिस्कशन जो है वो इसमें होगा। तो मैं आज की वीडियो जो है वो इतनी रखूंगा, बहुत ज्यादा इसको और बड़ा नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग भी बोर हो गए होंगे, मैं समझता हूं। तो ये वाली जो है वीडियो, ये एक मशीन लर्निंग का आइडिया बिगनर से आखिरी तक है। इसके अंदर ही सब कुछ है, इसके बाहर कुछ नहीं है। जो मैं आपको बता दिया है, एक ओवरऑल साइकिल और व्यू दिखा दिया, इसके अंदर ही सारी चीजें जो है वो आती है। इससे आप ऑफ ट्रैक जाके कुछ नहीं कर सकते। ओवरऑल पिक्चर में यही होता है। ये एक लाइब्रेरी है साइकिट लर्न, जिससे आप ये ऐसे स्प्लिट करते हो, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। फिर लेबल डेटा और अनलेबल्ड डेटा क्या होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग से कैसे डिफरेंट है, उस पर भी हम लोग आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं सोच रहा हूं कि मैं एक यूडीपी का कोर्स तैयार कर दूं यार तुम लोगों के लिए, और उसमें सारी चीजें जो है वो अच्छे से प्रेजेंट कर दूं। बाकी यूट्यूब पे भी पूरा एक कोर्स जो है वहां पर प्रेजेंट कर दूं, ताकि जो भी लोग हैं वो जाके इससे फैज़याब हो पाए, इससे थोड़ा सा सीख पाए, एंड अपस्किल कर पाए अपने आप को। तो ये वाली चीज जो है वो मैं समझ रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि किया जाए। और मुझे बड़ा मजा आता है ना पढ़ने पढ़ाने में, बोलने बुलाने में, ये सब बड़ा एक मजा आता है। और तो ये वाली एक चीज थी आज जो मैंने आज प्रेजेंट की। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, मैं नॉर्मली कहता नहीं हूँ, तुम लोग खुद ही अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वो सारी चीजें फॉर्मेलिटीज कर देना जो लोग करते हैं। तो हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं किसी ऐसे ही मशीन लर्निंग के और आगे वाले टॉपिक से, यानी कि एक फेजेस में चलेंगे। बीच बीच में मुझे थोड़ा सा मैथमेटिक्स का, प्योर मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा शौक है, आप वहां पर देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा मैं करते रहता हूँ। वो वाली वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो बता देना। वो मैं पर्सनली खुद के लिए करता हूँ, जैसे 7 मिलियन प्रॉब्लम्स, रीमन हाइपोथेसिस, P वर्सेस NP, पॉइंकारे कॉन्जेक्टिव को प्रूव कर दिया गैरोई प्रोलमैन ने, और ऐसी बहुत सारी जो और है नेव-स्टोक्स इक्वेशन, इस पर मैं काम करना चाहता हूँ। अगर कोई काम करना चाहता है, एक्साइटेड है, तो मिलकर कुछ ना कुछ करते हैं। बाकी मशीन लर्निंग, क्योंकि मैं एज अ डेटा साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ, तो मेरा ये रोज का काम है, तो जो काम है उसको बदनाम क्यों ना कर दूं, सोच रहा था इस तरीके से। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक कि मेरा एक स्पिरिचुअल चैनल भी है, उस पर मैं जो कहता हूँ मैं यहाँ पे भी कह दूंगा कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।